शुरू करते हैं क्लास 12 का ऑप्टिक्स। एक्चुअली टर्म 1 का सिलेबस हो चुका है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं टर्म 2 का सिलेबस। टर्म 2 की बात करें तो टर्म 2 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, ये तीन टॉपिक हमको पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरेटिकल छोटा सा टॉपिक है, लेकिन उसको जानना जरूरी है। तो मेनली हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को लेकर के बहुत सारी थियरी है, जो बेसिक थियरी आप जानते हैं, जिसको हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम स्पेंड नहीं करना चाहेंगे थियरी को लेकर के। जैसे लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। लाइट की वेवलेंथ 3900 टू 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, या मैक्सिमम जगह पे लिखा रहता है 390 या 400 लिखा रहता है, 400 टू 750 नैनोमीटर, ये भी लिखा हुआ मिलता है, तो आप ऐसे भी ले सकते हो। ये होगी वेवलेंथ। लाइट डुअल नेचर फॉलो करती है, मींस पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। ये सब इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। लाइट एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इसकी स्पीड 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होती है इन द वैक्यूम। ये इंपॉर्टेंट है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट्स, जहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है, क्योंकि फिजिक्स की बेसिक मीनिंग ही होती है न्यूमेरिकल्स। तो हम रिफ्लेक्शन से आते हैं, इसकी थियरी बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं है। रिफ्लेक्शन फर्स्ट है। ऑफिशियल इस बार के सिलेबस की बात करें, रिफ्लेक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन विदाउट रिफ्लेक्शन हम रिफ्लेक्शन में जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि लेंसेज के जितने भी न्यूमेरिकल हैं, आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, दो लेंस के बीच में एक प्लेन मिरर, स्पेशली प्लेन मिरर को पढ़ना कंपल्सरी। हम लोग रिफ्लेक्शन में सबसे पहले पढ़ेंगे प्लेन मिरर। आपको पता है मिरर दो टाइप के होते हैं, क्लास 10 में भी आप थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं। और फिर मिरर दो टाइप के, कौन कौन? प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, दो टाइप का होता है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ये दो टाइप के मिरर। प्लेन मिरर की अपनी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है, वहां से हम लोग शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? बाउंसिंग बैक फिनोमेना ऑफ लाइट इन दैट सेम मीडियम। मींस अगर कोई लाइट रे, सपोज करते हैं एक प्लेन है, प्लेन मिरर, ये नॉर्मल। अब अगर ये नॉर्मल है, नॉर्मल सबसे पहले नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर है। यहां से कोई लाइट रेज इंसिडेंट हो गई, लेट दिस एंगल इज आई, light will be reflect in the same medium. This angle is R. What is the law of reflection? First, incident ray, reflected ray, and the normal incident ray, reflected ray, and the normal lies on same plane. Parallel. First one. Second one, incident angle is equals to reflected angle. Incident angle is equals to reflected angle. First law, incident rays, refracted rays and normal lies at the same point of a given plane. Second, incident angle is equals to reflected angle. There are two laws. Okay. तो ये इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? रिफ्लेक्शन। दिस इज नोन एज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जरा बात करें, हम अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन हेडिंग पढ़ने से पहले ऐसे ही समझने की कोशिश करते हैं। लाइट इंसिडेंट, लाइट को किस पाथ पे जाना चाहिए था? सपोज देयर इज नो मिरर, सपोज करते हैं मिरर है ही नहीं, प्लेन है ही नहीं, तो लाइट को किस पाथ पे जाना चाहिए था? ये लाइट इंसिडेंट है, इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था। लाइट गई कैसे फाइनली? लाइट फॉलो दिस पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन, जाना चाहिए था इसको ऐसे। कैन वी से, क्या हम इसको बोल सकते हैं कि लाइट इतने एंगल पे ऐसे डेविएट हो गई? भाई इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लाइट इतने एंगल पे ऐसे शिफ्ट हो गई, डेविएट हो गई। तो इस एंगल को हम बोलते हैं बच्चा एंगल ऑफ डेविएशन, इंडिकेटेड एज डेल्टा। एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा। नाउ व्हाट शुड बी इट्स वैल्यू? इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? पूरा एंगल बता कितना? Straight line 180, and we know incident angle is equal to reflected angle, means can we call it 2y?
तो डेल इज इक्वल टू 180 माइनस 2y, डेल इज इक्वल टू 180 माइनस 2y मीन्स अगर हम बात करें एंगल ऑफ, देखिएगा एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें, याद रखिएगा एंगल ऑफ डेविएशन आप रिफ्रैक्शन में भी पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन में भी पढ़ेंगे, प्रिज्म में भी पढ़ेंगे, लेंस में भी आप पढ़ेंगे। डोंट बी कंफ्यूज, हर बुक में इसको क्लियरली करके दिया नहीं गया है। हम अभी रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं बिकॉज़ वी आर डिस्कसिंग रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, तो जरा ध्यान दीजिए, डेल इज इक्वल टू टोटल 180 यानी पाई माइनस 2y। आंसर आ गया। क्या ये पूरी तरीके से अप्रोप्रिएट आंसर? नहीं। एंगल ऑफ डेविएशन डेल इज इक्वल टू पाई माइनस 2y। हां सर, आपने तो अभी बताया कि इतना शिफ्ट हो रहा है, इतना एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा है, तो डेल इज इक्वल टू 180 माइनस 2y होना चाहिए, बट इट इज नॉट ट्रू। व्हाई? डायरेक्शन डेल इज इक्वल टू पाई माइनस 2y एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। भाई देखो, एंगल ऑफ डेविएशन यही है, हमको यही काउंट करना है। लाइट को यहां से इस पाथ से जाना चाहिए था और गई कहां? ऐसे, ये शिफ्ट हो। जरा इसको फिर से देखिए, लाइट को ऐसे जाना चाहिए था स्ट्रेट, लाइट फाइनली गई ऐसे। डेविएशन कितने का? जाना ऐसे चाहिए था, गई कैसे? ऐसे। कितना एंगल हो जरा देखिए, I total angle 2y and this much, this one how much? 180. It means angle of deviation 180 plus 2y clockwise. Means angle of deviation clockwise 180 plus 2y, anti-clockwise 180 minus 2y. Both answers are absolutely correct. This is known as angle of deviation for the reflection. एक और छोटा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में कभी-कभी आता है, सोचते हैं कि जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप 10th से पढ़ते आए हैं, बहुत छोटी सी बात थी 12th के लिए, बट फिर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये प्लेन मिरर के लिए हम पढ़ते हैं। इज इट वैलिड फॉर कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर टू? कई कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी वैलिड। चलिए फिगर बना लेते हैं हम, इसको इरेज कर दें। For concave and convex, yes, ये एग्री हम करते हैं, ये प्लेन मिरर होगी। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। फिगर ए, फिगर बी, इंसिडेंट एंगल, क्या एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा? Will we say third normal incident angle reflected angle r will be same। तो याद रखिए, यहाँ भी एंगल I is equal to एंगल r होगा, यहाँ भी एंगल I is equal to एंगल r होगा। Law of reflection is valid for all type of the mirror। कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि only valid for plane mirror। It is valid at each and every point of all type of the mirror। It is valid for each and every type of, each and every point of all type of the mirror। सारे मिरर के लिए valid। चलो, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जरा देखिए, 10th में भी आप ऐसे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं छोटे क्वेश्चन से। फॉर एग्जांपल सपोज एक मिरर, दूसरा मिरर, और सॉरी मिरर ऐसे, मिरर लाइट रेज किसी भी एंगल पे ऐसे इंसिडेंट हो, इनके बीच एंगल 30 डिग्री,
आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इसके पैरेलल है। फाइन, ठीक, ये नॉर्मल। इंसिडेंट एंगल फाइंड करिए, इंसिडेंट एंगल फाइंड करिए या रिफ्लेक्टेड एंगल फाइंड, आप लोग सॉल्व करिए। चलिए हम सॉल्व करें। कहीं से लाइट आ रही होगी किसी भी एंगल से, है ना। जरा इस सॉल्यूशन देखें, हम बात करें, ये देखिए ये मिरर है, ये एंगल 30 डिग्री दिया गया है, तो ये एंगल भी कितना होगा 30, बेसिक क्लास 9 ज्योमेट्री, दिस एंगल शुड बी सेम, ये एंगल 30 है, ये एंगल कितना होगा 30, एंड अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल में कितना होगा 30, टोटल कितना होगा 180, तो 180 माइनस 60 कितना 120, यानी इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल 60 एंड 60, दोनों एंगल 60 एंड 60। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? याद रखिएगा, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, प्लेन मिरर पे टोटल 180 डिग्री एंगल, यानी ये एंगल सेम होगा, ये एंगल आपस में सेम। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन, दो प्लेन मिरर लेते हैं, सपोज कि एक लाइट है ऐसे, इसमें ये नॉर्मल होगा, लाइट यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, ये फिर नॉर्मल होगा, लाइट फिर रिफ्लेक्ट। कीप इन माइंड ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। फाइनली लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही, ये इंसिडेंट हो रही। क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, ये थीटा एंगल बताइए, कैलकुलेट दिस थीटा। ये भी मिरर, सॉल्व करिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं। ये लाइट में इंसिडेंट हो रही है, अगर ये एंगल थोड़ी देर के लिए हम बात करें, जैसे अगर एक दूसरा फिक्स है, ये एक लाइन किसी भी पॉइंट पे, अगर ये एंगल थीटा है, ये सब आपस में पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा, ये लाइन ये आपस में पैरेलल, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। अब यहां की बात करें, इसके पैरेलल ये क्वेश्चन में गिवन ये एंगल थीटा, ये एंगल में कितना होगा थीटा, ये थीटा है तो ये एंगल में कितना होगा थीटा। अच्छा, ये भी आप पूछ सकते हैं हमसे कैसे, हालांकि ये दोनों सेम होंगे, बट फिर ये थीटा, ये आप जब ध्यान दीजिए ये नॉर्मल, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस, तो इंसिडेंट इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड, ये भी कितना होगा 90 माइनस थीटा, टोटल 180, ये कितना हो जाएगा थीटा। ओके, फिर से जरा देखिए, ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, फिर से दोनों लाइन पैरेलल, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा थीटा ही होगा, यानी ये थीटा तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा, और अगर ये थीटा तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। क्यों? इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड है, ये थीटा तो ये भी कितना होगा थीटा होगा। हो गया सब? देखिए, ये एक ट्रायंगल मिला आपको, ये आपको एक ट्रायंगल मिला जिसके तीनों एंगल थीटा है, इसके तीनों ही एंगल कितने हैं थीटा, थीटा एंड थीटा, यानी सम ऑफ दिस थ्री एंगल 3 थीटा
इन ट्रायंगल 180 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 60 डिग्री। एनी डाउट? थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री। आंसर इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसमें किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ठीक है, ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हो गए। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट।